हेलो स्टूडेंट्स, आज का टॉपिक है हमारा बायोमोलिक्यूल्स का। बायोमोलिक्यूल्स में जो इम्पोर्टेंट टॉपिक्स हैं जहाँ से क्वेश्चन आने के चांसेस होते हैं वो है हमारे पास कार्बोहाइड्रेट, एमिनो एसिड्स एंड विटामिन्स। यहाँ से क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं, लेकिन जो सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट है बायोमोलिक्यूल का, जो मेजर पार्ट है, वो मेजर पार्ट है हमारे पास कार्बोहाइड्रेट। ठीक है, तो कार्बोहाइड्रेट को हमें अच्छे से समझना है और इसमें अच्छे से हमें पढ़ना है। जहाँ से क्वेश्चन अगर आ जाता है तो इस पार्ट को रटने की जरूरत नहीं है, हमें ये पार्ट सिर्फ समझना है। ठीक है, बाकी विटामिन और एमिनो एसिड्स में आधे से ज्यादा पार्ट हमें रटने होते हैं। स्टार्ट करते हैं तो हम सबसे पहले कार्बोहाइड्रेट। कार्बोहाइड्रेट की अगर डेफिनेशन की बात करें तो कार्बोहाइड्रेट की डेफिनेशन से देखते हैं। कार्बोहाइड्रेट आर पॉलीहाइड्रोक्सी कार्बोनिल कंपाउंड्स। कार्बोहाइड्रेट आर पॉलीहाइड्रोक्सी कार्बोनिल कंपाउंड कंटेनिंग एट लीस्ट वन किरैल सेंटर। मतलब कार्बोहाइड्रेट वो कार्बोनिल कंपाउंड है जिनके अंदर कम से कम एक किरैल कार्बन तो होना ही चाहिए। ठीक है, मैक्सिमम कितने भी जा सकते हैं, लेकिन कम से कम एक किरैल कार्बन तो होगा ही। अगर इसकी डेफिनेशन के हिसाब से हम कार्बोहाइड्रेट की स्ट्रक्चर बनाने की कोशिश करें तो हमारे पास देखो क्या स्ट्रक्चर बनेगी। हमें एक किरैल कार्बन बनाना है, तो किरैल कार्बन मतलब एक कार्बन जिसकी चारों वैलेंसी अलग अलग होंगी। अब इसमें क्या होना चाहिए, पॉलीहाइड्रोक्सी ग्रुप होना चाहिए, मतलब एक से ज्यादा OH होने चाहिए, और कार्बोनिल ग्रुप भी होना चाहिए। कार्बोनिल ग्रुप का मतलब क्या होता है, एल्डिहाइड और कीटोन दोनों में से कुछ भी। तो हम क्या करते हैं, इस कार्बन से एक तरफ तो हम अटैच कर देते हैं कार्बोनिल ग्रुप। ठीक है, ये कार्बोनिल ग्रुप अटैच कर दिया, और एक तरफ अटैच कर देते हैं हम लोग, पॉलीहाइड्रोक्सी बोला है ना, तो CH2OH। ठीक है, एक तरफ अटैच किया हमने OH। अब हम मिनिमम की बात कर रहे हैं, तो मिनिमम इतने कार्बन तो होंगे ही, 3 कार्बन तो मिनिमम होंगे ही। ठीक है, तो यहां हम लगा देते हैं H। तो ये जो हमारे पास स्ट्रक्चर हुई, ये स्ट्रक्चर हुई सबसे छोटे कार्बोहाइड्रेट की। ठीक है, जिसे हम क्या बोलेंगे, इसे हम बोलेंगे ग्लिसरैल्डिहाइड, इसका कॉमन नेम है CHO CHOH CH2OH। ठीक है, तो ये हो जाएगा हमारे पास स्मॉलेस्ट कार्बोहाइड्रेट। ठीक है, अब ये कार्बोहाइड्रेट देखो, जैसे मैंने बताया कि डेफिनेशन में लिखा हुआ है कि पॉलीहाइड्रोक्सी। पॉलीहाइड्रोक्सी का मतलब क्या है, एक से ज्यादा OH प्रेजेंट हो सकते हैं। ठीक है, एंड कार्बोनिल कंपाउंड। कार्बोनिल कंपाउंड का मतलब है एल्डिहाइड भी हो सकता है और कीटोन भी हो सकता है। तो उसी के बेस पर कार्बोहाइड्रेट को दो पार्ट में क्लासिफाई किया गया है, एक तो एल्डोज और एक कीटोज। एल्डोज का मतलब क्या है, जिस कार्बोहाइड्रेट के अंदर एल्डिहाइड ग्रुप प्रेजेंट होगा। अगर इसके अंदर एल्डिहाइड है तो इसे हम क्या बोलेंगे, एल्डोज। और कीटोज किसे बोलेंगे, जिसके अंदर कीटोन ग्रुप प्रेजेंट होगा। ठीक है, जैसे हम एक एग्जांपल ले लेते हैं। एग्जांपल लिया हमने हेक्सोज का, तो हेक्सोज का मतलब क्या है कि ये हमारे पास एल्डोज टाइप का है, और कितने कार्बन है, हेक्स से मतलब है यहाँ पर टोटल नंबर ऑफ कार्बन 6। तो अगर हेक्सोज की स्ट्रक्चर बनाएंगे तो कैसे स्ट्रक्चर बनेगा, देखो यहाँ पर बनाया हुआ है, मैं बना के बता देता हूँ। टोटल कार्बन होने चाहिए हमारे पास 6, जिनमें एक एल्डिहाइड होना चाहिए, तो एक तो एल्डिहाइड मैंने लगा दिया। और क्या होने चाहिए, टोटल कार्बन 6। अब इन सब से क्या जुड़ा होगा, पॉलीहाइड्रोक्सी है तो ओनली OH ही जुड़ा हो सकता है, तो इनसे अटैच कर देते हैं हम लोग सभी से OH, और बाकी की वैलेंसी कितनी हो जाएगी हमारे पास, HH अटैच हो जाएगा। तो टोटल कितने किरैल कार्बन आए यहाँ पर, यहाँ पर है हमारे पास 4 किरैल कार्बन। 4 किरैल कार्बन का ये हेक्सोस हमारे पास होगा। ठीक है, तो ये एक टाइप का कार्बोहाइड्रेट है, इसके बारे में हमें डिटेल में पढ़ना है अभी आगे। नेक्स्ट हम बात करते हैं कार्बोहाइड्रेट के नाम के। आगे हमने देखा होगा, बाकी तो पहले तो हमने पढ़ा हुआ है, तो बोर्ड में और जेई में भी पढ़ा होगा तुम लोगों ने। ये D&L फॉर्म, जब भी कार्बोहाइड्रेट लिखे जाते हैं तो D&L फॉर्म आगे लिखा जाता है। तो ये D&L फॉर्म किस तरीके से हम देखते हैं, जैसे अगर हम बात करें D&L फॉर्म के नोमेनक्लेचर के बारे में, तो फॉर D&L फॉर्म मेन फंक्शनल ग्रुप, जो भी मेन फंक्शनल ग्रुप है एल्डिहाइड और कीटोन, टॉप पोजीशन पर होना चाहिए, मस्ट बी इन टॉप, एंड CH2OH इन बॉटम। मतलब हमें किसी भी तरीके से किसी भी फॉर्म में कंपाउंड दिया गया हो, हमें उस तरीके से अरेंज करना है कि उसके अंदर जो भी एल्डिहाइड और कीटोन ग्रुप है वो सबसे पहले टॉप पोजीशन पर लिखेंगे और CH2OH नीचे लिखेंगे। ठीक है, उसके बाद हमें पोजीशन चेक करनी है उसका जो सबसे लास्ट किरैल कार्बन होगा। जैसे ये हेक्सोज की बात हम कर लेते हैं, ये हेक्सोज है। इस हेक्सोज में देखो
CHO टॉप पोजीशन पर है, CH2OH बॉटम पोजीशन पर है। ठीक है, ये हुआ। अब इसमें जो लास्ट किरैल कार्बन होगा, लास्ट किरैल कार्बन है हमारे पास ये जो किरैल कार्बन है ये लास्ट किरैल कार्बन है। ठीक है, इस किरैल कार्बन से हमें OH और H की पोजीशन देखनी है। अगर OH राइट साइड में, जैसा कि हमें यहाँ पर दिखाई दे रहा है, तो OH कहाँ पर है? राइट साइड में। तो इसे बोलेंगे हम लोग डी हेक्सोज। क्या बोल देंगे इसे हम लोग? डी हेक्सोज। अगर यही OH लेफ्ट साइड में होता तो उसे हम क्या बोल देते? उसे हम बोल देते एल हेक्सोज। ठीक है, तो हमें करना क्या है? सबसे पहले देखना है कि CHO टॉप पर होना चाहिए, CH2OH बॉटम पर होना चाहिए। इसके बाद हम सबसे लास्ट किरैल कार्बन की पोजीशन को देखेंगे। ठीक है, रूल्स देख लेते हैं अब एक बार। देखो इसके डी एंड एल फॉर्म में पहला पॉइंट हमने देख ही लिया। सेकंड पॉइंट है चेक द पोजीशन ऑफ OH एंड H ऑफ द लास्ट किरैल सेंटर फ्रॉम मेन फंक्शनल ग्रुप। OH एंड H ग्रुप की हमें पोजीशन चेक करनी है। इफ OH इज इन राइट then it is D form and if OH is in left then it is L form। ठीक है, D and L form of the same compound are the mirror image to each other। अगर हम D form हमें गिवन है और उसका अगर हम मिरर इमेज बना दें तो वो किस में कन्वर्ट हो जाएगा? L फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगा। बहुत सिंपल सा रूल है, बहुत सिंपल सा कंसेप्ट है कि हमें ये जो दिया गया है ये D दिया गया है, ये जो हमें गिवन है देखो ये D गिवन है, हेक्सोज। ठीक है, अगर मैं इसका मिरर इमेज बनाऊं तो मिरर इमेज किस तरीके से बनेगा? ये इसका मिरर इमेज हम बना लेते हैं। CHO, CH2OH तो नीचे रहेगा ही, ये 4 किरैल कार्बन। अब इस बार OH कहाँ जाएंगे? पहले राइट साइड में थे, अब आ जाएंगे लेफ्ट साइड में। ठीक है, तो OH की पोजीशन चेंज हुई, तो ये फॉर्म हमारे पास थी लास्ट किरैल कार्बन से हमने देखा कि ये राइट साइड में है, तो ये D फॉर्म थी। यहाँ पर लास्ट किरैल कार्बन से देखा OH कौन सी साइड में है? लेफ्ट साइड में, तो इसे हम क्या बोल देंगे? इसे हम बोल देंगे L फॉर्म। ध्यान रखना ये कैपिटल D एंड कैपिटल L है, ये ऑप्टिकल आइसोमर वाले स्मॉल d एंड स्मॉल l नहीं है। ऑप्टिकल आइसोमर वाले स्मॉल d और स्मॉल l जो हम किससे देखते थे? लाइट की पोजीशन से देखते थे कि अगर लाइट को लेफ्ट साइड में घुमाएगा तो L आइसोमर हो जाएगा और लाइट को राइट साइड में घुमाएगा तो D आइसोमर हो जाएगा। डेक्स्ट्रो रोटेटरी एंड लीवो रोटेटरी, ये D एंड L कैपिटल वाले हैं, इनका लाइट से कोई मतलब नहीं है। इनका जो मतलब है वो सिर्फ एक OH के फंक्शनल ग्रुप से है। ये सिर्फ एक थियोरेटिकली D एंड L ग्रुप होते हैं, ये हमें याद रखना है। ठीक है, इसमें आगे चलते हैं हम लोग। हमें जो सिलेबस में दिया गया है, हमें सिलेबस में सिर्फ हेक्सोज के बारे में दिया गया है, तो हमें जो स्ट्रक्चर्स पढ़नी है वो स्ट्रक्चर पढ़नी है हमें हेक्सोज की। देखो स्टार्ट करते हैं। जैसे हम बात करें हेक्सोज में, तो हेक्सोज की स्ट्रक्चर बनाते हैं। सबसे पहले हेक्सोज का मतलब एल्डिहाइड ग्रुप होगा और 6 टोटल कार्बन होंगे, जिसमें से एक तो CH और एक CH2OH फिक्स हुआ। ठीक है, 4 किरैल कार्बन बीच में आएंगे, OH लगा देते हैं, ये OH हुए, H H H एंड H। ठीक है, तो टोटल कितने टाइप के हेक्सोज हो सकते हैं इसके बारे में हम बात करते हैं। तो इसके अंदर देखेंगे तो टोटल किरैल कार्बन कितने हैं? टोटल किरैल सेंटर है हमारे पास, इसमें 4 किरैल सेंटर है, ये रे 1 2 3 एंड 4, 4 किरैल सेंटर है। और अगर 4 किरैल सेंटर से आइसोमर बनाए जाए तो 2⁴ इज इक्व टू 16 ऑप्टिकल आइसोमर हमारे पास यहाँ पर बनेंगे। और इन 16 ऑप्टिकल आइसोमर की बात करें तो हमें ये 16 के 16 ऑप्टिकल आइसोमर की स्ट्रक्चर विद नेम आने चाहिए एडवांस के लिए। ठीक है, तो ये हमें सारे 16 ऑप्टिकल आइसोमर पढ़ने हैं। अब 16 आइसोमर तो बहुत डिफिकल्ट हो जाता है पढ़ने, तो सबसे पहले अच्छी बात तो हम ये देख लेते हैं कि जब ऑप्टिकल आइसोमर ही है तो इनके अंदर 8 आइसोमर तो होंगे हमारे पास जो डी फॉर्म में होंगे। ठीक है, और 8 हमारे पास ऐसे होंगे जो एल फॉर्म में होंगे, और ये डी और एल एक दूसरे के मिरर इमेज ही होंगे। ठीक है, तो इसका मतलब अब हमें 16 की बजाय कितना पढ़ना है? हम सिर्फ 8 पढ़ेंगे, या तो हम डी पढ़ लेते हैं या एल पढ़ लेते हैं। बाकी के 8 क्या हो जाएंगे? इसी का मिरर इमेज बना दो तो बाकी के 8 हमारे पास बन जाएंगे। जैसे मान लो मैंने कुछ भी इसका कोई एक स्ट्रक्चर लिया जिसमें मैं OH और H की पोजीशन को पलट रहा हूँ।
मान लो जैसे मैंने किसी का भी नाम ले दिया, जैसे डी एलोज बोल दिया, फॉर एग्जाम्पल डी एलोज, ठीक है। अगर मैं डी एलोज का अगर मुझे एल एलोज बनाना है तो क्या करना है, डी एलोज का सिर्फ मिरर इमेज बना देना है और इसका मिरर इमेज ही क्या हो जाएगा हमारे पास, एल एलोज हो जाएगा। ठीक है, ठीक है, चलो अब स्टार्ट करते हैं हम लोग इनके स्ट्रक्चर्स को पढ़ना। तो हमें अब टोटल 8 टाइप की स्ट्रक्चर पर ध्यान देना है और उन 8 के मिरर इमेज पर, ताकि टोटल 16 स्ट्रक्चर हो जाए। अब इन 8 स्ट्रक्चर को पढ़ने का, याद रखने का तरीका है, वो याद रखने का तरीका मैं लिख देता हूं यहां पर। यह है हमारे पास एजी गूगल, एजी गूगल एंड अमित, AMIT। क्या है इनके नाम, A फॉर एलोज, G फॉर ग्लूकोज, GU फॉर गुलोज, GAL मीन्स गैलेक्टोज, ये दूसरा A फॉर एल्ट्रोज, M फॉर मानोज, I फॉर आयोडोज एंड T फॉर टालोज। ठीक है, अभी क्या करना है, अभी तुम लोगों को ये 8 नाम याद रखना है। किस तरीके से रखेंगे इसको, एजी गूगल अमित। ठीक है, ये क्या है हमारे पास, एजी गूगल और ये हुआ अमित। एजी गूगल में एलोज, ग्लूकोज, गुलोज, गैलेक्टोज। अमित में अल्ट्रोज, मानोज, आयोडोज एंड टालोज। ठीक है, अब हम इनकी स्ट्रक्चर बनाना स्टार्ट करते हैं, एक एक करके किस तरीके से इनकी स्ट्रक्चर हम बनाएंगे। देखो, स्ट्रक्चर पढ़ने से पहले एक बार डायस्टीरियोमर की बात कर लेते हैं। डायस्टीरियोमर वैसे हम लोग जानते होंगे, फिर भी मैं एक बार बता देता हूं। जैसे हमारे पास ये जो कार्बोहाइड्रेट्स की स्ट्रक्चर है, ये कार्बोहाइड्रेट की स्ट्रक्चर में हमारे पास किरैल कार्बन है। जैसे हेक्सोस में टोटल कितने किरैल कार्बन है हमारे पास, 4 किरैल कार्बन है। ठीक है, ये OH, OH, OH एंड OH, ये 4 टाइप के हमारे पास किरैल कार्बन आए। अब अगर मैं इसका मिरर इमेज बना देता हूं, ये आइसोमर है हमारे पास डी आइसोमर, अगर इसका मैं मिरर इमेज बना देता हूं तो मिरर इमेज में OH कहाँ होंगे, लेफ्ट साइड में सारे, और H कहाँ होंगे, सारे राइट साइड में। ठीक है, तो ये एग्जैक्टली अपोजिट कॉन्फ़िगरेशन है, तो ये हो जाएगा इसका एनेंशियोमर। जो एग्जैक्टली अपोजिट होता है उसे क्या बोलते हैं, एनेंशियोमर। अगर मैं एक इसके ऐसी स्ट्रक्चर बनाता हूं जिनमें चारों किरैल कार्बन का जो हमारे पास कॉन्फ़िगरेशन होगा वो एग्जैक्टली सेम आएगा, तो हम बोल देते हैं उसे आइडेंटिकल। ठीक है, अगर एग्जैक्टली चारों किरैल कार्बन, 4 किरैल कार्बन है ना, तो चारों किरैल कार्बन का अगर एग्जैक्टली अपोजिट कॉन्फ़िगरेशन आता है, एग्जैक्टली अपोजिट, तो उसे हम क्या बोलते हैं, उसे बोलते हैं हम लोग एनेंशियोमर्स। ठीक है, जो कि इसका मिरर इमेज होता है। अगर एग्जैक्टली सेम कॉन्फ़िगरेशन आता है, हमें एक ऐसी स्ट्रक्चर दी है जिसमें सारे चारों किरैल कार्बन के कॉन्फ़िगरेशन क्या है, सेम है, और कंपाउंड्स भी हमारे पास यही है, तो उसे हम बोलेंगे आइडेंटिकल कंपाउंड होगा। ठीक है, लेकिन अगर हमें कोई इसी का ऐसा ऑप्टिकल आइसोमर दिया गया है जो ना तो एग्जैक्टली सेम है और ना एग्जैक्टली अपोजिट है, उसे हम बोलेंगे डायस्टीरियोमर। क्या बोलेंगे उसे हम लोग, डायस्टीरियोमर बोलेंगे। ठीक है, और कार्बोहाइड्रेट के केस में डायस्टीरियोमर को ही इपीमर बोला जाता है। तो यहाँ पर जो दूसरा नाम होगा वो नाम क्या होगा हमारे पास, इपीमर भी बोलेंगे हम लोग यहाँ पर। ठीक है, अब इपीमर किस तरीके से काम आएंगे, वो हमारी स्ट्रक्चर बनाने के काम आएंगे, वो हम इसमें आगे भी देखने वाले हैं। जैसे देखो, सबसे पहले हम लेते हैं एक हेक्सोस बना लेते हैं। CH2OH, इसके कॉन्फ़िगरेशन को देखेंगे तो कॉन्फ़िगरेशन है ये डी, और इसका जो नाम होगा वो नाम है हमारे पास एलोज, तो इसका नाम क्या हो जाएगा हमारे पास, डी एलोज हो जाएगा। ठीक है, अब देखो, एक तरीका है हम स्ट्रक्चर याद रखने का।
जैसा भी मैंने बताया था, नाम किस तरीके से याद रखना है, नाम याद रखना है हमें एजी गूगल से, एजी गूगल एंड अमित। तो इसी फॉर्मूले से अभी हम इनकी स्ट्रक्चर याद रखने वाले हैं। कैसे? जैसे ये है एलोज और ये है अमित, तो इसमें क्या करना है, एलोज से एल्ट्रोज की तरफ जाने के लिए हम बनाएंगे इसका C2 इपीमर। ठीक है, मतलब अगर एलोज का C2 इपीमर बना दिया जाए तो किसकी स्ट्रक्चर मिल जाएगी हमें, एल्ट्रोज की स्ट्रक्चर मिल जाएगी। ठीक है, अगर एलोज का C3 इपीमर बनाए तो हमें मिल जाएगा ग्लूकोज। मतलब एलोज से ग्लूकोज बनाने के लिए हमें क्या करना है, C3 इपीमर बनाना है। एलोज से ग्लूकोज बनाने के लिए हमें C4 इपीमर बनाना है। ठीक है, ये क्या बन जाएगा हमारे पास, C4 इपीमर। ठीक है, अगर हम ग्लूकोज का C2 इपीमर बनाए तो बनेगा मानोज। अगर हम ग्लूकोज का C2 इपीमर बनाए तो बनेगा हमारे पास आयोडोज। ठीक है, और अगर हम टालोज का C2 इपीमर बनाए तो बनेगा गैलेक्टोज। ठीक है, बहुत सिंपल सा है याद रखने का। देखो, ये हमें ऊपर वाले तीनों में लेफ्ट से राइट C2 इपीमर बनाना है, लास्ट वाले में राइट से लेफ्ट C2 इपीमर बनाना है। ठीक है, और एलोज का C3 इपीमर बनाया तो ग्लूकोज, और एलोज का C4 इपीमर बनाया तो ग्लूकोज बन जाएगा। ये स्ट्रक्चर हमें एक बार याद रखनी है, इसी से सारी स्ट्रक्चर हमारे पास बनेंगी। हमारे पास सिंपल सा फॉर्मूला है स्ट्रक्चर से याद रखने का। ठीक है, अब देखते हैं किस तरीके से स्ट्रक्चर बनेंगे। देखो, एलोज हम बना चुके हैं और सारी स्ट्रक्चर जो बनने वाली है हमारे पास वो डी ही बनने वाली है। ठीक है, तो डी का मतलब क्या हुआ, डी का मतलब ये हुआ कि ये OH तो हमें चेंज करना ही नहीं है, ये तो हमेशा क्या रखना है, राइट साइड में ही रखना है। ठीक है, हमें चेंज कितने करना है, हमें चेंज सिर्फ ये 3 किराइल कार्बन करना है, 1 2 एंड 3, और इन्हीं 3 किराइल कार्बन की वजह से 8 स्ट्रक्चर बनने वाली है। ठीक है, तो सबसे पहले देखो हम कर रहे हैं, ये एलोज मैंने बनाया, एलोज के बाद मैं स्ट्रक्चर बना रहा हूं एल्ट्रोज की। एल्ट्रोज की स्ट्रक्चर कैसे बनाएंगे, देखो एलोज में नंबर दे देते हैं पहले, 1 2 3 4 5 एंड 6, ये 6 कार्बन हुए। एलोज से एल्ट्रोज बनाने के लिए C2 इपीमर बनाना है। C2 इपीमर मतलब ये जो सेकंड नंबर वाला कार्बन है इसका इपीमर बनाना है, इसे चेंज कर दो। तो इसे चेंज करके मैं क्या कर देता हूँ, OH लगा देता हूँ यहाँ और H लगा देता हूँ यहाँ। बाकी सब कुछ हमारे पास सेम रहेगा जैसा एलोज में था। तो ये जो स्ट्रक्चर हुई, ये स्ट्रक्चर किसकी हुई हमारे पास, ये स्ट्रक्चर हुई डी एल्ट्रोज की। देखो, बिल्कुल भी कॉम्प्लिकेशन नहीं है, सिंपल सी स्ट्रक्चर है। ठीक है, इसके बाद हम बनाते हैं ग्लूकोज की स्ट्रक्चर। ग्लूकोज की स्ट्रक्चर में देखो फॉर्मूले में क्या लिखा हुआ है, अगर हम एलोज का C3 इपीमर बना दें तो C3 इपीमर ही क्या होगा हमारे पास, ग्लूकोज होगा। C3 इपीमर मतलब 3 नंबर कार्बन पर एलोज में जो भी लगा हुआ है उसे चेंज कर दो। तो पहला वाला CHO तो सेम है, सेकंड वाला बिल्कुल सेम है, थर्ड वाला जो आएगा हमारे पास इसे हम पलट देंगे, ये H आएगा, ये OH आएगा। ठीक है, ब्लैक कलर से डिनोट कर रहा हूँ जो भी हमने चेंज किया है। बाकी 4 और 5 बिल्कुल सेम रहेंगे, तो ये OH H 6 तो 5 तो चेंज हो ही नहीं सकता क्योंकि हम D बोल रहे हैं, तो D में तो ये हमेशा क्या रहेगा, राइट साइड में ही रहेगा। तो ये क्या हो जाएगा हमारे पास, ये हो जाएगा हमारे पास डी ग्लूकोज स्ट्रक्चर। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं हम लोग। देखो, ग्लूकोज के बाद हम बनाएंगे मानोज की स्ट्रक्चर। मानोज कैसे बनानी है, अगर ग्लूकोज का C2 इपीमर बना दें, ग्लूकोज का C2 इपीमर हमें बनाना है, तो ग्लूकोज हमारे पास ये दिखाई दे रहा है। ठीक है, तो ग्लूकोज का C2 इपीमर बनाएंगे, मानोज बन जाएगा। ये 1 नंबर और ये 2 नंबर ग्लूकोज में, तो 2 नंबर वाले कार्बन को हम पलट देते हैं, इसमें आएगा हमारे पास H यहाँ और OH यहाँ। ठीक है, और बाकी में H तो ऑलरेडी यहाँ था, OH यहाँ आया, OH OH H एंड H। ठीक है, तो ये जो स्ट्रक्चर होगी हमारे पास ये किसकी हो जाएगी, ये स्ट्रक्चर होगी डी मानोज स्ट्रक्चर। ठीक है, डी मानोज के बाद बनाना है हमें ग्लूकोज। ग्लूकोज किस तरीके से बनाएंगे, देखो लिखा हुआ है एलोज का C4 इपीमर, तो 4 नंबर कार्बन हमें यहाँ चेंज करना होगा, तो 4 नंबर कार्बन चेंज करेंगे, तो ये है सेकंड नंबर, ये थर्ड नंबर,
और 4 को चेंज करेंगे तो H आ जाएगा यहाँ पर और OH आ जाएगा यहाँ पर। ये एलोज का 4 नंबर कार्बन हमने चेंज कर दिया, बाकी सब ठीक है। तो जो ये हमारे पास स्ट्रक्चर आई, ये किसकी स्ट्रक्चर आएगी हमारे पास, डी गुलोज की। इसका नाम होगा डी गुलोज, ठीक है। नेक्स्ट है हमारे पास आयोडोज। आयोडोज किस तरीके से बनानी है, ग्लूकोज का C2 इपीमर, ठीक है। तो 1 नंबर और 2 नंबर, तो ग्लूकोज में जो OH है उसे हमें चेंज करना है। तो ग्लूकोज को चेंज कर दो, ये क्या हो जाएगा हमारे पास, ये HOH, ठीक है। बाकी सभी सेम रहेंगे, OH HOH HOH एंड H। तो ये क्या हो जाएगा हमारे पास, ये हो जाएगा हमारे पास डी आयोडोज। नीचे CH2OH एंड ऊपर CHO फिक्स है, ठीक है। अब हमारे पास आती है स्ट्रक्चर टालोज और गैलेक्टोज की। तो टालोज और गैलेक्टोज स्ट्रक्चर हम किस तरीके से बना सकते हैं, इसका एलोज से तो कोई कनेक्शन है नहीं। तो देखो टालोज की जो स्ट्रक्चर है वो एलोज की स्ट्रक्चर का जस्ट अपोजिट है, ये हमें याद रखना है, ठीक है। टालोज की स्ट्रक्चर हमें अलग से याद रखनी पड़ेगी, उसमें हमें इपीमर बना के नहीं करना। तो कैसे याद रखना है, जो एलोज की स्ट्रक्चर थी उसके जस्ट अपोजिट ही क्या करना है, हमें स्ट्रक्चर बनाना, और वही टालोज की स्ट्रक्चर होगी। लेकिन एक चीज हमें याद रखनी है कि हम डी टालोज बना रहे हैं। हम क्या बना रहे हैं, डी टालोज। तो एग्जैक्टली सारे कार्बन अपोजिट हम नहीं कर सकते। देखो मैंने क्या बोला, डी बनाना है, तो डी में तो सबसे पहले हमें ये रखना पड़ेगा कि OH और H ये तो इसी पोजीशन में होने चाहिए, ठीक है। OH क्या होना चाहिए, लास्ट किरेल कार्बन का राइट साइड में ही होना चाहिए, तभी हम इसे डी बोल सकते हैं, ठीक है। अब एलोज जो था उसका जस्ट अपोजिट कर दो, यहाँ OH था तो H लगा दिया, यहाँ H लगा दिया, यहाँ H लगा दिया, ये OH हो जाएगा, ये OH हो जाएगा और ये OH हो जाएगा। तो ये जो स्ट्रक्चर हुई ये किसकी हुई, टालोज की, ठीक है। अब टालोज का अगर C2 इपीमर बना दिया जाए तो टालोज के C2 इपीमर से हम क्या बना सकते हैं, गैलेक्टोज बना सकते हैं। तो टालोज का C2 इपीमर, C2 मतलब स्किरल कार्बन को चेंज करना है, तो स्किरल कार्बन को हम कर देंगे चेंज, H लगाएंगे यहाँ और OH लगाएंगे यहाँ, और बाकी जैसे टालोज में थे एज इट इज यहाँ पर रख देंगे H एंड OH, ठीक है। यहाँ H OH एंड OH, ऊपर CHO फिक्स है और नीचे CH2OH फिक्स है। तो ये जो स्ट्रक्चर हुई हमारे पास, ये स्ट्रक्चर हुई डी गैलेक्टोज की, ठीक है। तो टोटल कितनी स्ट्रक्चर पड़ी है अभी हमने यहाँ पर, 8 स्ट्रक्चर पड़ी है। अब इन 8 स्ट्रक्चर का अगर मिरर इमेज बना दिया जाए तो इन्हीं सभी के क्या हो जाएंगे, वो एल आइसोमर हो जाएंगे। जैसे अगर मुझे एल ग्लूकोज बनाना है तो एल ग्लूकोज के लिए हमें क्या करना है, ये जो ग्लूकोज की स्ट्रक्चर दिखाई दे रही है, ये ग्लूकोज की स्ट्रक्चर, इसी का मिरर इमेज बना दो जिसमें ये 1 2 3 4 5 एंड 6, तो जिसमें हमारे पास 3 नंबर कार्बन पर राइट साइड में रहेगा OH और बाकी सारे राइट साइड में रहेंगे H, उसी को हम क्या बोल देंगे, एल ग्लूकोज बोल देंगे। अगर हमें एल एलोज बनाना है तो एल एलोज बनाने के लिए क्या करना है, देखो एलोज की स्ट्रक्चर में सारे OH कहाँ पर है, राइट साइड में, तो एल एलोज में सारे OH कहाँ जाएंगे, लेफ्ट साइड में हो जाएंगे। तो ये सारी चीज हो जाएंगी हमारे पास एल फॉर्मूले के लिए। तो टोटल हेक्सोज के 16 स्ट्रक्चर हुई, और ये एग्जाम के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसीलिए मैं अलग से वीडियो बना के इसका यहाँ पर सेंड कर रहा हूँ, ठीक है। तो ये हमें पढ़ना है। नेक्स्ट क्लास से हम इनके एसिटल कीटल और इनकी ग्लूकोज की स्ट्रक्चर के बारे में आगे कंटिन्यू करेंगे, ठीक है। तो नेक्स्ट क्लास से ग्लूकोज की स्ट्रक्चर होंगी, आज हमें इतना यहाँ तक कंप्लीट करना है।